जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो अगर आपका भी 2 फरवरी के दिन मैथ का पेपर है ना, तो इस वीडियो में एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 फरवरी के दिन के लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ के आपको नहीं जाना है। इस वीडियो से सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 फरवरी के दिन आपको देखने को मिलेगा। और बनाने के लिए आप सब तो जान ही रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट आप सबको जो सिखाते हैं, जो आप सब जान ही रहे हैं। इस वीडियो में कई सारा ट्रिक भी आप सबको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप का एक प्रश्न इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए, ये तो सूत्र होता है जो आप सूत्र 10th क्लास में पढ़े होंगे। पहले ये सूत्र से थोड़ा सा प्रचलित हो जाइए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, जो आप 10th में पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 जो है ना, ये कांस्टेंट है, यानी d3 cos x इंटू सेक एक्स बटा dx का मान कितना होगा? 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, अब ये 10th में आप पढ़े हैं ना कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है ना, तो थीटा के स्थान पे यहाँ पे कुछ हो रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 में यहाँ पे 3 है, 3 से गुना करेंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, यानी 3 d3 अब भागा यहाँ पे dx हो जाएगा। 3 क्या है? 3 संख्या है, तो संख्या है तो ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। देखिए, दूसरा का नंबर इस प्रश्न का, इस टाइप का भी एक प्रश्न आने का बहुत बहुत संभावना है। तो देखिए, हम एक काम करते हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हम 3 को कॉमन हम निकाल लेते हैं। जब हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 को हम ऐसे कॉमन यहाँ पे ऐसे निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये ब्रैकेट को ऐसे बंद कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ये नीचे dx। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप 10th में पढ़े होंगे। थीटा के स्थान पे x है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह चलाएगा, यहाँ पे 3 d3 अब अगर dx हो जाएगा। तो 3 क्या है? 3 कांस्टेंट है, संख्या है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए, दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए, ये सूत्र अभी आपको बताए हैं ना कि cos थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर क्या होता है? 1 होता है, यानी इसका मान 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम केवल cos को यहाँ पे इसे धर लेते हैं, cos को धर लेते हैं, तो ये इंटू में है, गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा ना। कहिएगा कि हाँ, भाग में हो जाएगा। अगर हम सेक को धर लेते हैं तो ये इंटू में है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना। तो देखिए, सेक थीटा को हम यहाँ पर इसे धर लेते हैं, सेक थीटा। तो देखिए, ये पहले ही से बराबर के इधर 1 है, तो ये इंटू में है, यानी गुना में है, तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना। तो देखिए, हम सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा इसे लिख सकते हैं। कहिएगा कि हाँ, हम लिख सकते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का मान कितना होगा? तो देखिए, हम ये cos स्क्वायर थीटा को, ये प्रश्न है, इसे cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा को हम 1 यानी यहाँ पे, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ये cos स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं। यहाँ से सेक थीटा बराबर अभी आपको बताइए किए हैं, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे डी थीटा है तो डी थीटा इसको रहने दीजिए। तो ये कट गया, बचा क्या है? 1, यानी 1 इंटू डी थीटा। 1 क्या है? यानी इसका सूत्र क्या होता है? x होता है, x के स्थान पे है dx रहता है, तब x होता है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो जाएगा। यानी देखिए, 1 क्या है? एक संख्या है, कांस्टेंट है, 1 तो बाहर आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे इसे बाहर कर लीजिएगा, तो बचेगा क्या है? ऐसा ही ना बचेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? x होता है। कब x होता है? अगर यहाँ पे इसे dx रहेगा तब x होता है। ये वाला जो मान होता है वही होता है। तो यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। अब प्लस में यहाँ पे इधर प्लस कीजिए चाहे इधर प्लस कीजिए, यानी एगो कांस्टेंट प्लस देकर यहाँ पे c चाहे के कांस्टेंट लगाते हैं, यही क्या हो जाता है? यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, केवल आप हमें बताइए सेक थीटा इंटू टेन थीटा
का यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक थीटा इंटू यहाँ पे डी, यहाँ पे थीटा ले लीजिए, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, इसका अवकलन क्या होता है, कहिएगा सेके थीटा भैया होता है, क्या होता है, सेके थीटा होता है, एगो सी चाहे के हम यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ते हैं थीटा के साथ है, चाहे यहाँ पे एक्स रहे इसके साथ कुछ लगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये सेक 2x इंटू टेन 2x है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा यानी थीटा के स्थान पे x है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है, यानी x के साथ 2 लगा है तो लागने दीजिए, उससे कोई बात नहीं है, तो ये हो जाएगा इतना, 3 पहले ही से बाहर है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कई बार वीडियो में चिचिया के आप सबको बताए हैं कि इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा, x के साथ जो भी संख्या लगा रहेगा, जो भी x का गुणक रहेगा या जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा उससे हम लोग नीचे देते हैं भाग, तो यहाँ पे दो जो संख्या है उस दो से हम लोग नीचे देंगे भाग, तो इसे सजाएंगे तो 3 ये 2 ऑप्शन ए हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा सेक 2x, एगो सी चाहे के यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, बनाने के बेहतरीन तरीका आप सबको बताए हैं, ऊपर वाला लिमिट को यहाँ पे लिखिएगा, फिर नीचे वाला लिमिट को यहाँ पे लिखिएगा, एक्स में ये जो गो पावर रहेगा उसमें एगो जोड़ दीजिएगा, तो 2 में एगो जोड़िएगा तो कगो हो जाएगा, 2 गो है, एगो जोड़िएगा तो 3 गो हो जाएगा, उसी 3 से यहाँ पर भी भाग दे दीजिएगा, उसी 3 से नीचे भी भाग दे दीजिएगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। 3 के स्क्वायर का 3 के क्यू का मतलब क्या, 3 को इसे 3 बार इसे गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 तिहाई क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो ये 27 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 बार ऐसे गुना कीजिए, तो 2 गुना 4, 4 गुना क्या हो जाएगा 8, अब भागा यहाँ पे ये नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा, और 27 में से आप 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 27 में से 8 घटेगा तो 19, हाँ 19 हो जाएगा, नीचे 3 है तो ये 3 हो जाएगा, 19/3 ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं तो इसे बनाना चाहते हैं तो सूत्र आप जानते हैं ना कि x के पावर n इंटू dx का सूत्र क्या होता है, इसमें एगो जोड़ देते हैं, उसी से नीचे हम लोग भाग दे देते हैं, एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यही सूत्र पे है ना, तो इसको हल कीजिए, फिर लिमिटवा को ऊपर वाले लिमिट को पहले रखिएगा, फिर नीचे वाला को माइनस का चिन्ह दे के फिर नीचे वाले को हल कीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। नहीं तो मेरा ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, ऊपर वाले लिमिट को रखिएगा, फिर नीचे वाला का यहाँ पे जो गो पावर रहेगा उसमें एगो जोड़ दीजिएगा और इसके पावर में ऊपर ऐसे माथा पर चढ़ा दीजिएगा, उसी से नीचे भाग दे दीजिएगा, उसका इसे हल कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। देखिए सारणिक का भी यानी डिटर्मिनेंट का भी एक प्रश्न आपको इस प्रकार के जरूर आपको देखने को मिलेगा, और एक मेरा ट्रिक याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट के प्रश्न अगर आपसे नहीं बनता है ना, कोई लामा चौड़ा दिया होगा अगर नहीं बनता है ना तो ऑप्शन में देखिएगा, अगर कहीं पे 0 दिया होगा ना तो आंख मूंद के इससे 0 टिक कीजिएगा, नहीं बनेगा तो अब लगेगा कि ये 12 चौड़ा है, ये कैसे बनेगा क्या है, तो ऑप्शन देखिएगा, अगर 0 दिया होगा तो 0 टिक कर दीजिएगा, यानी 80 से 90% कह सकते हैं, ठीक है, 90%, 90 से 95% डिटर्मिनेंट का सारणिक के प्रश्न का आंसर 0 होता है, ठीक है, ये इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट और इतना मानवा रहेगा इज क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर, तो देखिए इसका तो आंसर आप जान गए ना कैसे बनाना है, इसका तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, कैसे बनाना क्या है ये आपको समझ में आया ना, कि अगर नहीं बुझाएगा डिटर्मिनेंट के प्रश्न लंबा चौड़ा मिलेगा तो उसका आंसर देखेंगे ऑप्शन में दिया होगा तो 0 टिक कर देंगे, लेकिन बनाना कैसे है, बेहतरीन ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे ना कैसे इसको बनाना है, लेकिन एक और ट्रिक सीख लीजिए। देखिए एक बात जानते हैं ना कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट के 2 गो रो, यहाँ पे ये कॉलम आज चल भी नहीं करेगा लगता है, ये चलिए ये चलेगा, 2 गो रो या 2 गो कॉलम, 2 गो रो या 2 गो कॉलम यहाँ पे अगर सेम हो जाता है तो इसका मान 0 हो जाता है, तो जोड़िए यहाँ पे 6 गो 3 गो, देखिए ये दोनों को जोड़ने पे ये 9 आ गया, इसे जोड़ने पे ये आ गया, इसे जोड़ने पे ये आ गया, तो 2 गो सेम हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए पूछा गया कि तल इतना 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 के अभिलंब के दिक् अनुपात है, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, तो देखिए एक्स वाई जेड के साथ जो भी कांस्टेंट जो भी संख्या लगा रहेगा ना वही इसका क्या हो जाएगा अभिलंब के दिक् अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार का भी एक प्रश्न आने का बहुत संभावनाएं हो सकता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, ये सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल जाए। तो एक्स के साथ क्या लगा है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, और वाई के साथ क्या लगा है -5 तो ये -5 हो जाएगा, जेड के
के साथ क्या लगा है, -7 लगा है, तो -7 यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, तो 7 नंबर प्रश्न का यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये लिख के रख लीजिए, प्रोबेबिलिटी से, परीक्षा से 2 गो से 3 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, एलपीपी से भी 2 गो से 3 गो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए कैसे बनाइएगा, बेहतरीन तरीका आप सबको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न आने का सेम टू सेम बहुत ही संभावना है। देखिए कैसे बनाइएगा, देखिए यदि पी ए का मान दिया है, पी बी का भी मान दिया है, तथा पी ए, ये यू ऊपर पर ये यू है ना, ये यू जैसन बन रहा है, तो इसको पढ़िएगा यूनियन। ये पी ए यूनियन बी का मान इतना दिया गया है, तो पी ए ये नीचे पर है, तो इंटरसेक्शन का मान आपको बताना है। तो एक जब आप सबको प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे तो एक सूत्र भी आपको बताए थे कि पी ए ये यू जैसन बन रहा है, तो इसे कहिएगा यूनियन। पी ए यूनियन बी का सूत्र होता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। बस इसी में मानवा को पुट कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। इसे थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पी ए का मान दिया गया है 5/11 दिया, तो पी ए का मान दिया है 5/11, तो 5/11 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। बस यही सूत्र को ध्यान में रखिएगा, इस पर कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब बनता है, दिया जाएगा, तो यही सूत्र से आप बना लीजिए। कैसे ये इस सूत्र को भी याद रखा जाता है, प्रोबेबिलिटी लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी यानी परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक, रैंकर स्टडी सेंटर मेरा वीडियो आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। ये सभी सूत्र को बेहतरीन तरीका से याद करने का टेक्निक आप सबको बताए हैं। देखिए पी ए का मान दे दिया है, और यहाँ पे देखिए पी बी का भी मान 6/11 है, 6/11 हो जाएगा, अब माइनस पी ए, यहाँ पे देखिए पी ए, यहाँ पे पी ए यूनियन, अब बी का भी मान दिया है, इसका मान दे दिया गया है यहाँ पे 8 भागा यहाँ पे 8/11 दिया है, और इसका मान पूछा जा रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा जा रहा है। ओ इसका मान पूछा जा रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको बताना है। देखिए हम एक काम करते हैं, ये बराबर के इधर माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आपको लौक रहा है ना, यहीं पे देखिए, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अब बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, ये 5/11 है प्लस 6/11 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना। अब देखिए 11 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 11 ही हो जाएगा, 11 में 11 से भाग देंगे तो एक में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखिए घटाइए इसको, अब ये 5 गो और 6 गो 11 गो हो जाएगा, 11 में से 8 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3/11 यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी तरह ये भी प्रश्न है, यदि पी ए यू जैसन है तो याद रखेगा यूनियन है, पी ए यूनियन, बी का मान दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी का भी मान दिया है, पी ए का भी मान दिया गया है, 31 हो तो आपको बताना है पी बी का मान, आपको बताना है पी बी का मान, आपको बताना है, 4 गो ऑप्शन दिया गया है। देखिए अब इसका मान आपको बताना है, इसका भी मान दिया गया है, इसका भी मान दिया गया है, इसका भी मान आपको दिया गया है। देखिए ये 12/31 है, तो केवल यहाँ पे सब के मानवा रख लीजिएगा, इसको यानी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, चाहे ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, फिर माइनस में मानवा आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो पीबी का मान आपको निकल के चलेगा। 4 गो ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिएगा, इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको होगा। ठीक है, ये प्रश्न बना लीजिएगा कि नहीं, सेम यही सूत्र पे है, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, और 10 नंबर एलपीपी से 2 से 3 गो जरूर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो मिलेगा। एलपीपी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबको पढ़ा दिए हैं, जो आप सब जान ही रहे हैं, उसे 2 से 3 बार देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ पे व्यवरोधो इतना दे दिया जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, ये जेने टोटी ओने छोटी, आप याद रखिएगा, ये टोटी है ना, तो इधर जो भी मान लिखाएगा ये छोटी होगा, किससे, इधर वाले से। ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे तो इधर वाला जिधर टोटी है इधर छोटी होगा, ये छोटी होगा इधर वाला से। ठीक है, तो देखिए, और नहीं तो इसे देखिए, इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, इसे कहते हैं लेस देन, ये बराबर, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे चिन्ह तो ये बराबर का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जब भी आपको ये दिया गया इतना 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 के अधिकतम मान आपको बताना है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है, तो देखिए x + y और ये
ये लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसे आपको मिलेगा ना ये समीकरण x प्लस वाई और ये इंटर ये लेस देन इक्वल टू ये 4 है ना, तो ऐसे जब भी आपको प्रश्न यहाँ पे कोई भी चेंज हो उसे कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा यहाँ पे जो भी रहे 4 है ना, तो कुछ भी रहे संख्या उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एगो यहाँ पे लीजिएगा इसे 0, जो भी रहेगा 4 यहाँ पे लीजिएगा, जो भी रहेगा उसको यहाँ पे लीजिएगा और फिर इसको उल्टा कर दीजिएगा यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे एक बार 4 लीजिएगा और यहाँ पे एगो 0 लीजिएगा। यहाँ पे जो भी रहेगा 6 रहेगा तो एगो 0 6 और फिर 6 0। 10 रहेगा यहाँ पे तो एक बार 10 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 0 लेंगे, 10 लेंगे। और जेड बराबर जो दिया गया है ना इस समीकरण में इसे पुट कर लीजिएगा। जेड का मान इसमें देखिए एक्स जेड बराबर जो दिया है ना, तो जेड के मान आपको ज्ञात करना है। तो एक्स बराबर एक बार 0 रखिएगा, वाई के मान एक बार 4 रखिएगा। तो इसमें हम 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें 4 रखेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी इसको रखेंगे तो ये इतना आ गया। और फिर ये 4 है 0 रखिए, तो इसमें y का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसमें 4 रखेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब बस यही देखिएगा 28 20 कहीं पे दिया गया है। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अधिकतम मान है, तो अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अधिकतम ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछता है तो ऑप्शन में देखते हैं, यानी न्यूनतम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। यानी देखिए इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। जो भी रहेगा एगो 0 लीजिएगा, यहाँ पे जो रहेगा उसको लीजिएगा, फिर उसको उल्टा ले लीजिएगा, जो भी रहेगा उसको उल्टा ले लीजिएगा। जेड बराबर जो दिया गया होगा ना उसमें रखिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। ये 10 को बताए, लेकिन बहुत कई सारा इसमें आपको ये इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन तो वीडियो ला ही रहे हैं, ठीक है। आप लोग शेयर करते रहिए, आप लोग तो शेयर करने में थोड़ा सा कमजोरी ही कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही यानी 400, देखिए कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से है, तो जहाँ से अनाउंसमेंट किए थे ना वहाँ से लेकर अभी जितना दिन आपका एग्जाम है उतना दिन करवा रहे हैं वो सब देखते चलिए। एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है। ये 1 साल का सिलसिला नहीं है मेरे भाई, 3 साल हो गया यूट्यूब पे, 3 साल से गेस्ट प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। उसी में से आता है, उससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। विश्वास बनाए रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। जितना दिन आपका एग्जाम है उतना दिन तक इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आने वाला है मैथ में। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।